राहुल ढोलकिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म अग्नि भारत के फायर सर्विसेज यानी अग्निशमन टीम के लिए एक ट्रिब्यूट है। ये कहानी उन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे सोसाइटी इन लोगों को वो इज्जत और रिकग्निशन नहीं देती जो उन्हें मिलनी चाहिए। ये कहानी एक फायर स्टेशन के चीफ की जिंदगी के नजरिए से बताई गई है, जो अपने काम पर फख्र करता है लेकिन समाज हमेशा उसे नीचा महसूस करवाती है। चाहे इसका स्क्रीन प्ले उतना भी टाइट ना हो, पर परफॉर्मेंसेस और माइकल बे के एक्शन शॉट्स के इन्फ्लुएंस इस अबव एवरेज थ्रिलर को एक एंटरटेनिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में क्या हुआ और कौन से संघर्ष हमारे मेन कैरेक्टर के रास्ते में आए। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। विट्ठल राव जो कि परेल फायर स्टेशन का चीफ था, काफी पैशनेट और कमिटेड था अपने काम को लेकर। उसका मानना था कि भारत में फायरमैन यानी अग्निशमक टीम्स की मेहनत और उनके काम की कभी कोई इज्जत नहीं करता और उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट्स नहीं मिलता। वो और उसकी टीम अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचाते थे, लेकिन आखिर में ना तो कोई उनका शुक्रिया अदा करता है और ना उन्हें सोसाइटी में कोई खास स्टेटस मिलता है। पुलिस फोर्स हमेशा लाइमलाइट और इज्जत ले जाती है। इंडिया में फायर सर्विसेज के हालात भी काफी खराब थे। लोग फायर एग्जिट्स को एक्स्ट्रा स्टोरेज रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों पे घर के डिस्कार्डेड चीजों का ढेर बना के रखते हैं, जिससे इवैक्यूएशंस में काफी प्रॉब्लम्स होता है। साथ ही फायरमैन के सिक्योरिटी मेजर्स भी अप टू द मार्क नहीं है। उनके पास बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरह नई टेक्नोलॉजीज नहीं है, जिससे उनकी जान को काफी खतरा होता है। सिटी प्लानर्स भी अपने काम ठीक से नहीं करते, जिसके चलते उन्हें नैरो जगह पे पहुंच के आग को कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होता है। फायरमैन में से ज्यादातर अग्निदेव के पुजारी थे और फिल्म में आग के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर भी काफी एलिगरीज रखी गई है, जिसे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनीवे, विट्ठल राव का ब्रदर इन लॉ समित सावंत पुलिस में एक फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। समित ने अपनी जॉब में काफी तेजी से तरक्की की थी। उसके पास एक बड़ा घर था, महंगी गाड़ियां थी और काफी पैसा भी था। इन चीजों के चलते समित को समाज में काफी रिस्पेक्ट मिलता था। विट्ठल को समित की ऐशो आराम वाली जिंदगी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन एक बात उसके दिल को काफी चुभती थी और वो ये है कि पुलिस वालों को लोग हीरोज मानते हैं, लेकिन फायरमैन को बस एक आम नौकरी वाले के नजरिए से देखा जाता है। सबसे बड़ी बात जो विट्ठल के लिए तकलीफ दी थी वो ये थी कि उसका अपना बेटा अमर, जो आमिया के नाम से भी जाना जाता था, अपने पिता को आइडलाइज करने के बजाय अपने मामा समित को हीरो मानता था। विट्ठल अपने बेटे से काफी खुलकर अपनी सफल मिशंस के डिटेल्स शेयर करता था। वो एक हेक्टिक दिन के बाद भी अपने बेटे को डिटेल में बताता था कि कैसे उसने और उसकी टीम ने लोगों की जान बचाई और कैसे उसके डिपार्टमेंट ने उसके एफर्ट्स की तारीफ की। लेकिन आमिया कभी उससे अपना रोल मॉडल नहीं मानता था। इनफैक्ट एक फायर ड्रिल के दौरान जब आमिया के दोस्त विट्ठल की तारीफ कर रहे थे, तब भी आमिया अपने मामा के ही गुणगान गाए जा रहा था, जिसके लिए एक ही सेंटेंस कहा जा सकता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बात कभी कभी विट्ठल के गुस्से को उकसाती थी। वो आमिया के इनडिफरेंट एटीट्यूड पर अपना आपा खो बैठता था, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मिनी हमेशा उसे शांत करती थी और इंश्योर करती थी कि वो अपने इमोशंस पर काबू रखे। फायरमैन की जिंदगी वैसे भी बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी उनकी ड्यूटी 48 घंटे तक कंटिन्यूअस चलती थी। फिर भी जब इमरजेंसी आती है तो वो बिना अपने आराम और जान की परवाह किए आग में घुस जाते हैं। एक दिन करीना हरी नाम के एक कैफे में आग लग गई और पूरा कैफे जलकर राख हो गया। ये पहली बार था कि विट्ठल को लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आग के बीच में ब्लू फ्लेम्स दिखाई दे रहे थे। उसने अपने डाउट्स अपने पास ही रखे, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। विट्ठल काफी इमोशनल बंदा था। जब कभी रेस्क्यू मिशंस के दौरान उसका कोई दोस्त या कॉलीग अपनी जान खो देता तो वो अंदर तक हिल जाता था। बार बार ऐसी घटनाएं होती थी और उन्होंने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा था। कभी कभी तो वो ये सोचता था कि ये सब सैक्रिफाइसेस बेकार है और उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। समित और विट्ठल के डिपार्टमेंट्स दोनों ही एक के बाद एक फायर आउटब्रेक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये घटनाएं अलंका टॉकीज, ओरायन क्लब और करीना हरी कैफे में हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान समित को एक बिल्डर उदयराज बलसारा के बारे में पता चला, जो पहले एक प्रभावशाली आदमी गंभीर जैन के मर्डर केस में शामिल था। ये मर्डर भी समित की डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही थी। समित ने डिस्कवर किया था कि उदय सिर्फ उन बिल्डिंग्स को खरीदता था जो आग लगने के बाद तबाह हो गई थी।
समित को शक था कि उदय जानबूझकर इन बिल्डिंग्स में आग लगवाता था ताकि उन्हें सस्ते दाम पर खरीद सके और उनसे प्रॉफिट कमा सके, लेकिन समित के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। फिर भी उसने उदय को अरेस्ट किया और जबरदस्ती उससे वो जुर्म कबूल करवाया जो उसने किया ही नहीं था। ये वही चीज थी जो विट्ठल को समित के बारे में सबसे ज्यादा नफरत दिलाती थी। समित हमेशा गलत तरीके अपनाता था अपने रेपुटेशन बनाए रखने के लिए और अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। विट्ठल की टीम ने अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन की और ये पता लगाया कि जो भी एक्चुअल अपराधी था वो काफी एक्सपर्ट था। उसे लगता है कि ये किसी ऐसे आदमी का काम था जो खुद फायर डिपार्टमेंट में काम करता था या अभी भी करता है। अवनी पुरोहित, जो कि विट्ठल की एक जिम्मेदार जूनियर थी, उसने पता लगाया कि करीना हरी के मालिक ने कंप्रेस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था अपने बिल्डिंग को बनाने के लिए। उन्होंने कई सेफ्टी रूल्स का उल्लंघन भी किया था, जो कि आग लगने का एक बड़ा वजह भी थी। पुलिस और डिप्टी सीएम शुरू में मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये फायर आउटब्रेक्स किसी आदमी या टीम के द्वारा करवाई जा रही थी। जब उन्हें सच का पता चला तो वे बस उदय को ब्लेम करने लगे। एक सीन में दिखाया गया कि वो अपराधी एक बॉम्ब बना रहा था और उसके पास एक ओबिचुअरी की क्लिपिंग रखी थी जो विश्वकर्मा निगाड़े के नाम की थी। इससे ये क्लियर हो गया कि उस अपराधी के एक्शंस के पीछे कोई पर्सनल वेंडेटा था। विट्ठल के दो करीबी साथियों की मौत ने उसके दिल में एक अलग ही डिटर्मिनेशन भर दिया था। उसने ठान लिया था कि जब तक वो असली अपराधी को पकड़ नहीं लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही अपने टीममेट्स के साथ मिलकर उसने आग लगाने में इस्तेमाल होने वाली केमिकल का भी पता लगा लिया और डिसाइड किया कि अगली बार वे अपराधी को पकड़ के ही रहेंगे। समित का मंत्रालय बिल्डिंग में फेलिसिटेशन सेरेमनी था जहां डिप्टी सीएम उसे सम्मानित करने वाले थे। विट्ठल और उसका पूरा परिवार इस फंक्शन में शामिल होने वाला था, लेकिन इस वक्त विट्ठल अपनी जिंदगी के एक बहुत ही रफ फेज से गुजर रहा था। एक तरफ उसने अपने आंखों के सामने कई फायरमैन को मरते हुए देखा था और दूसरी तरफ उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी। जलती हुई केमिकल्स और स्मोक के लगातार एक्सपोजर की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था, शायद ओवर एक्सपोजर की ही वजह से। लेकिन जब उसके दोस्त और कॉलीग महादेव ने उससे बार बार चेकअप करवाने को कहा तब भी विट्ठल मानने को तैयार नहीं था। एक रेस्क्यू मिशन के दौरान जब एक और आग लगने की घटना में जैज की मौत हो गई तब विट्ठल भी बेहोश हो गया था। उस वक्त वो अपराधी भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने इंश्योर किया कि विट्ठल को सेफली रेस्क्यू किया जाए और वो ब्लास्ट में ना मरे। इसी वक्त ये पता चला कि असली अपराधी और कोई नहीं बल्कि महादेव खुद था। महादेव का पूरा नाम महादेव विश्वकर्मा निगाड़े था। उसका पिता भी एक फायर फाइटर था जो ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुका था। महादेव के भाई को भी 26/11 के टेररिस्ट अटैक्स के दौरान मार दिया गया था। ये सब घटनाएं महादेव के अंदर एक गहरी नफरत और दुख लेकर आई थी। वो इस करप्ट सिस्टम को एक सबक सिखाना चाहता था। महादेव का मानना था कि लोगों को फायरमैन और उनके जैसे लोगों की कुर्बानी समझाने के लिए कुछ खतरनाक कदम उठाना जरूरी था। विट्ठल ने फिल्म के अंत में ही ये समझ लिया था कि महादेव ही उन सब बिल्डिंग्स में आग लगा रहा था और इसमें अवनी ने उसकी मदद की। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अवनी ने उसे बताया कि हर बड़ी आग लगने के एक दिन पहले न्यूज़पेपर में एक ऑबिचुअरी पब्लिश होती थी स्पेसिफिकली फायरमैन के बारे में। विट्ठल ने सारी बातें जोड़कर समझ लिया कि अगला टारगेट मंत्रालय ही था जहां समित का फेलिसिटेशन हो रहा था। विट्ठल ने महादेव को बार बार फोन किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो फिर से ऐसा गलती ना करे, लेकिन महादेव ने अपना मन बना लिया था। वो अपने प्लान को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे विट्ठल का पूरा परिवार वहां क्यों ना हो। आग लगने के भागदौड़ के बीच में से विट्ठल और समित दोनों एक साथ मिलकर मंत्रालय के अंदर गए अपने परिवार वालों को बचाने के लिए और विट्ठल के बेटे आम्या को रेस्क्यू करने के लिए। विट्ठल ने अपने बेटे को सेफली बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे याद आया कि समित अभी भी अंदर फंसा हुआ था। विट्ठल बिना किसी हेजिटेशन के फिर से बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद विट्ठल और समित का सामना महादेव से हुआ। विट्ठल ने महादेव से इस पागलपन को रोकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन महादेव सुनने के मूड में ही नहीं था। उसने अपने बॉडी पे ही उस केमिकल को लगा के अपना आहुति देने की कोशिश की, लेकिन समित ने महादेव को उससे पहले मार दिया। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इस बिल्डिंग से बाहर निकल पाते, पूरा मंत्रालय ही तबाह हो गया। फिल्म के अंत में अवनी और बाकी फायरमैन ने विट्ठल और समित को बचा लिया। जब मीडिया वहां आई तो डिप्टी सीएम ने इस पूरे रेस्क्यू का क्रेडिट समित को दिया, ये कहकर कि उसकी वजह से ही लोगों की जान बची है। लेकिन इस बार समित ने क्रेडिट लेने से मना कर दिया। उसने मीडिया के सामने कहा कि असली हीरो उसका जीजा विट्ठल था। इस बात पर पूरी पुलिस फोर्स ने फायरमैन को सल्यूट किया। अमिया को भी फाइनली ये समझ आया कि उसका पिता अपने काम में
कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था और अपनी जान रिस्क में डालकर लोगों की जान बचा रहा था। ये कहानी ना सिर्फ फायरमैन की कुर्बानियों की तस्वीर दिखाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि एक असली हीरो की पहचान इज्जत और ईमान से ही होती है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। Amazon प्राइम वीडियो पे अग्नि देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।